हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद विकसित रूप से शुरू हो गई है। बता दें कि मंडियों में हालांकि किसानों की सुख सुविधा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मंडियों में नई व्यवस्था शुरू किए जाने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर अनाज मंडी में गेहूं को लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि वह बहुत परेशान हैं। नई व्यवस्था लागू की गई है, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि पोर्टल में तीनों लोगों के नाम परिवार में होने चाहिए। अगर परिवार में 2 लोग हैं और तीसरा नाम कहां से लाएं? इस तरह के ट्रैक्टर ट्राली और उस पर नंबर लिखना ज़रूरी किया गया है। अगर ट्रैक्टर ट्राली आपके पास नहीं है तो उसका बंदोबस्त कैसे और कहां से करें? बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किए गए हैं, इनकी वजह से उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आइए एक बार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो है समस्या मंडियों में गेहूँ लेकर जो किसान पहुँच रहे हैं, उन्हें जो है लगातार समस्या कहीं ना कहीं आ रही है। एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो मंडियों में यहाँ पर मिल रही है। जैसे आपको पता होगा सरकारी परचेज स्टार्ट हो चुकी है, तो मंडी में सारी व्यवस्थाएं जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की, टॉयलेट्स की, अटल कैंटीन है हमारे यहाँ पर। कोई भी किसान 10 रुपये में खाना खा सकता है, दोपहर का खाना अवेलेबल है यहाँ पर। और सभी किसान भाइयों से एक हम उम्मीद रखेंगे इस बार कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर लगवा के लेके आएँ, क्योंकि गेट पास करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर अनिवार्य है। तो इस बात का सभी किसान भाई ध्यान रखें। हाँ जी। कौन कौन सी एजेंसियाँ सर? मैं हैफड़ और DFSC है हमारे पास, वो एजेंसियाँ आ चुकी है। लेकिन अभी मंडी के अंदर जैसे आज 4 ट्रॉलियाँ ही आई हैं सिर्फ, उनका ही मॉइस्चर थोड़ा कम था, तो इसलिए अभी परचेज जैसे जैसे आती रहेंगी परचेज स्टार्ट हो जाएगी। तो किसानों को क्या करना चाहेंगे? किसानों को जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि यही कहना चाहेंगे कि अपना एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो लेके आए उस पर नंबर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर नहीं लगा होगा तो गेट पास काटने में बहुत परेशानी आएगी। सर MSP रेट क्या है सरसों का? MSP रेट जो सरसों का है वो है 6200, 6200 रुपये। गेहूँ 2385 है। सर जिस तरह से अभी इक्का दुक्का किसान ही आ रहे हैं और हमने भी बातचीत की है, तो बायोमेट्रिक में उनको परेशानी हो रही है तो... मैम बायोमेट्रिक में अभी तक तो हमने देखा नहीं। स्टार्टिंग में देखो नई चीज़ है तो थोड़ी थोड़ी परेशानी भी आती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं किसी किसान को कोई परेशानी ना हो। जी राम प्रसाद, गांव मामली। मैं अपनी सरसों बेचने आई हूँ। तो पोर्टल हो गया आपका? हाँ पोर्टल हो गया। क्या क्या किया आपने? क्या क्या चेक किया अधिकारियों ने? क्या क्या दिया? चेक क्या क्या किया? आप यहाँ आए? कागज कौन से चेक करे? आधार चेक नंबर? हाँ ट्रैक्टर नंबर कराया, पोर्टल चेक कराया। हाँ और क्या ट्राली की फोटो खींची, हमारी फोटो खींच रहे और क्या करे। खुश है? पर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बता एक औरत इतनी दूर से यहाँ भागी आई और 70 बातें सुननी पड़ी। बता कितनी परेशान हूँ मैं। हैं हमारी फसल आराम तो बिक जाया करती, कोई दिक्कत नहीं थी मानना। अरे कहीं कुछ पोर्टल करवाना पड़ा। पोर्टल में तीन सदस्य के नाम लिखने होने चाहिए। 3 बंदे कहा इसमें गेहूँ कना सरसों न बेच सका। बता तीनों जिसके घर में 2 बंदे हो 3 बंदे कहाँ ले आवा? जिस घर में एक ही बंदा फिर 3 कहाँ ले आवा? बता मैंने। ये तो मेरा पति देव मनीष कंबोज, प्रधान आरती एसोसिएशन अनाज मंडी यमुनानगर। तो मैं अभी हमने पूरी मंडियों का दौरा किया, अपनी मंडियों का। 13 मंडियाँ हैं हमारे यहाँ यमुनानगर में। तो मंडियों में अगर व्यवस्था देखें, जैसे साफ़ सफाई को लेके बात की जाए या पानी को लेके, सीवरेज को लेके, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। सरकार के द्वारा बहुत तरीके से साफ व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को ध्यान में रख के काम किए जा रहे हैं। पर अगर बात करें किसान की, जो किसान का पोर्टल हो जाता है एक बार, वो पोर्टल सही हो गया, उसके बाद जो इनको किसानों को अब गेट पर रुकना, उनको बायोमेट्रिक होना, ये हमारी समस्या दूर है। क्योंकि किसान ने 6 महीने बड़ी मेहनत करके अपनी फसल को पालता है, फिर वो उसको मंडी लेके आता है, फिर गेट पर उसको मतलब इन चीज़ों में नए नए कानून बना के नियमों में फंसा देना, ये गलत है भाई। जब आपका पोर्टल हो गया तो उसको किसान को जो उसकी फसल है उसको आसानी से बेच सके। ऐसे कानून बनाओ, ना कि ऐसे बनाओ जिससे वो, अभी सब किसानों में डर का माहौल है कि क्या होगा, गेट पे कैसे जाना पड़ेगा। कोई किसान अगर अपना आधार कार्ड भूल गया तब उसको प्रॉब्लम, कोई किसान कहीं जा रखा है तब उसको प्रॉब्लम, कोई और नहीं लेके आ सकता उस किसान की जगह। और दूसरा कोई
छोटे छोटे किसान हैं जो एक ट्राली में 3-4 किसान अपनी कोई 10 क्विंटल कोई 5 क्विंटल एक ट्राली में ले जाते हैं, तो उनका कैसे मतलब अपना गेट पास बनेगा। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सीएम लेवल की हैं जो उन्होंने देखना चाहिए कि किसान को फसल बेचने में इतनी ये नियम न बनाया जाए, इसको आसान किया जाए, इसको सरल किया जाए। और मैं गांव खुंडियाल से हूँ जी। तो आज सुबह लेके आई जी हम गेहूँ, सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे, यहाँ गेट पास नहीं कटा, कच्ची पर्ची दी है जी भी आलू ने, कोई प्रशासन कोई बंदा नहीं था। एक तो जिम्मेदार को ये बहुत तंगी है जो सरकार ने किया है जी, पंजीका बायोमेट्री होगी जी, बायोमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर जिम्मेदार को बहुत परेशानी है, किसी का अंगूठा लगेगा किसी का नहीं लगेगा जी, तो क्या कर सकता है इसमें जिम्मेदार। या भी तो थोड़ा धक्का नहीं है, जिस दिन धक्का लग गया तो यहाँ तो जिम्मेदार आपस में घुल मरेंगे जी, ट्रैक्टर टूटेंगे, ट्रैलियाँ को एक दूसरे को मारने पे आएंगे।